यूपी में चुनावी माहौल तैयार हो गया है और मैदान में आ गए हैं आकाश आनंद। और उनकी जो भाषण है उसको आपने सुना, कैसे देखते हैं? देखिए, आकाश आनंद बसपा के युवा चेहरा है, नेशनल कन्वेनर हैं और उन्होंने हाथरस में जोरदार तरीके से भाषण दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और आपने देखा होगा कि कई बार बीजेपी खिलाफ इतना जबरदस्त वो भाषण दिए कि बहन जी को उनको बैक करना पड़ा था, सभी पदों से भी हटाया गया था। उसी अंदाज में आकाश आनंद आ गए हैं और जोरदार भाषण हाथरस में दे रहे थे। और हाथरस में भाषण देने के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को, जिनको अखिलेश भैया कहा जाता है यूपी में, उनको अखिलेश अंकल कहा। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूँ। आकाश आनंद जब अखिलेश अंकल कह रहे थे तो उन्हीं की सभा से कोई बीच में बोले अखिलेश भैया, तो बोले भैया नहीं, अंकल। अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी, जब वो 53 साल के हैं और मैं 30 साल का हूँ, तो उम्र में इतने बड़े हैं कि सम्मान से मैं उनको अंकल कहूंगा। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताएं। और कई बार वो अखिलेश यादव को अंकल कहते नजर आया और वो कह दिए कि उनका समय अब हो गया। मतलब कहने का मतलब था कि अब युवाओं की बारी है। तो एक तरफ से मैसेज ये दे रहे हैं आकाश आनंद कि बीएसपी की ओर से हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा आकाश आनंद हो। कोऑर्डिनेटर हैं, बहन जी के भतीजे हैं। जब अखिलेश यादव का समय हो गया, उनकी उम्र अब हो गई है, तो फिर बहन जी की उम्र तो 70 साल है। और ये अखिलेश अंकल कैसे हुए, इसको थोड़ा समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, तो होटल ताज में चैनल का जो कार्यक्रम होता है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस तरह से, तो उस तरह से कॉन्क्लेव ही कहीं एक चल रहा था। उसमें अखिलेश यादव ने बहन जी को बुआ कहा था। अखिलेश यादव से बहन जी की उम्र 17 साल ज्यादा है और अखिलेश यादव ने बहन जी को बुआ कहा। तो अब यही चीज रिपीट हो रही है। अब आकाश आनंद अखिलेश यादव को अंकल बोल रहे हैं। यहाँ 23 साल का डिफरेंस है, 30-53। हाँ, यहाँ 23 साल का डिफरेंस। और आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावत जब नई नई पार्टी बनाए, लॉन्च किए थे या भीम आर्मी बनाए थे, उस समय चंद्रशेखर आजाद रावत ने बहन जी को बुआ कहा था। तो ये बात बुआ जी को अच्छी नहीं लगी, यानी बहन जी को अच्छी नहीं लगी, और बसपा वालों ने इसका विरोध किया था। बसपा वालों का कहना था कि बहन जी, जैसे आदित्यनाथ का नाम योगी एक उपनाम पड़ गया है, योगी जी बोलते हैं, आदित्यनाथ बहुत कम लोग बोलते हैं। उसी तरह सम्मान से मायावती को नहीं बोलते, मायावती जी को बहन जी बोलते हैं। योगी जी को तो अजय कुमार बिष्ट नाम है, हाँ, नहीं बोलते हैं, योगी जी शॉर्ट में ही बोला जाता है, योगी जी ही बोलते हैं। उसी तरह सम्मान से बहन जी बुलाया जाता है। अखिलेश यादव के लिए तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आकाश आनंद ने दिखा दिया है कि चुनाव मामूली नहीं होगा, जोरदार होगा। यूपी माहौल बनेगा, माहौल तगड़ा बन रहा है और चैलेंजिंग होगा चंद्रशेखर आजाद रावत जी के लिए, नगीना के सांसद, आजाद समाज पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद रावत में मेन मुकाबला है कि दलितों का रुझान किसकी तरफ ज्यादा है। अभी निश्चित तौर पर यह देखें कि बसपा का संगठन बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आकाश आनंद से बड़ा चेहरा चंद्रशेखर आजाद रावत है, क्योंकि वो संघर्ष से आए। और बसपा पुरानी पार्टी है, मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर, बहन जी के नाम पर लोग जुड़े हुए हैं, बहुजन समाज के लोग। लेकिन बहन जी जो बीच में उम्र की वजह से, चाहे और कोई वजह हो, थोड़ी निष्क्रिय हुई, तो आकाश आनंद फ्रंट पे आ गया। हालांकि जब बच्चों का, जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था, तब आकाश आनंद कहीं नजर नहीं आए थे। नजर आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। वे भी जेनजी हैं, ये हैं 34 तक जेनजी। हाँ,
तो या 29 तक जो भी हो, हाँ बॉर्डर पर हैं। वो आसे पास में है। 30 साल कब उनके 30 साल है तो लगभग एकदम बॉर्डर पे हैं। आकाश आनंद भी जंजी ही हैं, 30 साल उम्र है, बिल्कुल। 96 की बात है, एकदम बॉर्डर पर हैं। तो आकाश आनंद को जेनजी के प्रोटेस्ट में नजर आना चाहिए। खैर शुभकामनाएं हमारी ओर से आकाश आनंद जी को कि गर्दा उड़ाते रहिए। हालांकि अब समाजवादी पार्टी वाले जब अंकल बोल दिए हैं अखिलेश यादव को आकाश आनंद, तो वे लोग भी प्यार से इनको भतीजा बुलाएंगे। चाचा भतीजा की जोड़ी होगी। हाँ, चाचा भतीजे में लड़ाई होगी। बिहार में नीतीश और तेजस्वी लगातार लंबे समय तक चाचा भतीजा रहे। तो वहां मेन लड़ाई योगी आदित्यनाथ से है। और योगी आदित्यनाथ मतलब आकाश आनंद ने सिर्फ सपा के खिलाफ नहीं बोला, वर्तमान सरकार के खिलाफ भी बोला। और अखिलेश यादव को लेके ये भी कहा कि हमारे महापुरुषों के नाम पर बहन जी ने जिन जिलों का नाम रखा था उन जिलों के नाम अखिलेश यादव ने बदल दिए। और पीडीए पर भी तंज कसा। हाँ, पीडीए को लेके भी आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को घेरा है। जैसा कि आप जानते हैं पीडीए का फुल फॉर्म पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था। फिर अखिलेश यादव ने कहा पीडीए में ए का मतलब अगड़ा है। फिर कहा पीडीए में पीडी का मतलब पंडित है, तो पीडी माने पंडित और ए मतलब अगड़ा। इस तरह से जो अखिलेश यादव अपने ही समीकरण को बार बार बदल रहे हैं। तो इसको लेकर आकाश आनंद ने कहा कि बहन जी ने ट्वीट करके बोला है कि जिस तरह सिचुएशन को देख के गिरगिट रंग बदलते हैं, उसी तरह अखिलेश यादव भी रंग बदलते हैं। अखिलेश अंकल जी, उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। 1-2 दिन पहले ही आदरणीय बहन जी ने ट्वीट कर कहा कि हालात को देखकर जैसे गिरगिट रंग बदल देता है, वैसे ही अखिलेश अंकल जी का पीडीए का मतलब भी कभी कुछ बदल जाता है समय देखकर, तो कभी कुछ बदल जाता है। और अखिलेश यादव को बहुजन विरोधी, दलित विरोधी बताने में भी कोई कोर कसर आकाश आनंद ने नहीं छोड़ी। मतलब इस तरह से पेश किया जा रहा है कि विपक्षी दल में मजबूती से बीएसपी लड़ेगी इस बार। हाँ, जिस तरह से आकाश आनंद ने शुरुआत की हाथरस में, बसपा लड़ाई लड़ेगी, जोरदार लड़ाई लड़ेगी। अब अच्छा खत्म कर, बहुत हो गया, इसका एक वीडियो भी लगाएंगे। चलिए, तो यूपी के चुनाव में बीएसपी का कितना प्रभाव होगा, चंद्रशेखर रावण कितना उभर के आएंगे, ये बड़ा सवाल है। और यूपी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आकाश आनंद भी उस लिस्ट में है, चंद्रशेखर रावण भी, कई लोग कह रहे हैं कि वो भी बन सकते हैं। अखिलेश यादव रेस में है, योगी जी पहले से हैं। आपको कौन पसंद है? क्या मुद्दा होगा यूपी का? प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।